Now look at example 6. पेज नंबर 145 देखिए, एग्जाम्पल 6 है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, नाम है एबीसीडी। ओके, वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है, गिवन है आपको। ओके, इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी का मिड पॉइंट है पी और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू। ओके, ये आपको गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट है पी और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एडस। अब देखिए, इनको ज्वाइन करना है आपने, ए क्यू को और बी क्यू को ज्वाइन करना है, और फिर आपने डीपी को और सीपी को ज्वाइन करना है, इस तरह से। ओके, तो आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट एस एंड बी क्यू इंटरसेक्ट्स सी पी एट आर। तो ये पॉइंट जो है ये एस है, ओके, और ये पॉइंट जो है ये आर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं, मैं ये थर्ड क्वेश्चन है आज का जो हम कर रहे हैं, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम्पल से मैं आपको करवा रहा हूं। आपको प्रूव करना है इसमें क्या, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, पी एस क्यू आर एक पैरेललोग्राम है। तो खैर, यहां पर तो आपको इस तरह से नहीं दिया है, यहां पर तो पार्ट्स में दिया हुआ है। पहले आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है प्रूव करने का, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, पहले प्रूव करना है ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना बड़ा सिंपल है। और दूसरा पार्ट क्या है जो आपको प्रूव करना है, वो प्रूव करना है डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और थर्ड पार्ट क्या है वो भी देख लें। थर्ड पार्ट है पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आपके पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और पी और क्यू मिड पॉइंट्स है ए बी और सी डी के रिस्पेक्टिवली। और आपने क्या किया, ए क्यू और बी क्यू को ज्वाइन किया, डीपी और सीपी को ज्वाइन किया, एंड डीपी एंड ए क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एस, BQ and CP intersect each other at R, and you have to prove that this is a parallelogram. This shaded part is a parallelogram. लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना है that APCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, फिर प्रूव करेंगे PSQR is a parallelogram। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूं, जब एग्जाम में कभी आएगा तो ये हो सकता है डायरेक्टली ऐसे ही आए कि प्रूव दैट PSQR is a parallelogram। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट, प्रूफ में फर्स्ट पार्ट देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है हमें। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। व्हाई, आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। AB पैरेलल है CD के, AB इक्वल है CD के। चलते हैं। व्हाट डज दैट मीन, half of AB is parallel to half of CD and half of AB is equal to half of CD. Half of AB is parallel to half of CD, half of AB is equal to half of CD. Okay? तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं, फर्स्ट पार्ट। ओके, हाफ ऑफ AB is parallel to half of CD. हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा, AP is parallel to AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ. AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ. जरा देखिए, AP is parallel to CQ, AP is equal to CQ. What does that mean? That means APCQ is a parallelogram. क्या रीजन है,
आपने कहा AP इज इक्वल टू CQ, AP इज पैरेलल टू CQ, और AP CQ के ऑपोजिट साइड है AP और CQ, है ना। AP CQ क्वाड्रेटल का ऑपोजिट साइड है, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का AP और CQ है, और AP और CQ पैरेलल है, AP और CQ इक्वल है, तो AP CQ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है वो देखिए। आपने कहा ये, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1। ओके, इस पूरे को मैं नंबर दे रहा हूं 1। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1। ऐसे ही यहां पर फिर से लिखता हूं फ्रॉम 1। हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। AP अगर हाफ ऑफ AB है तो BP भी तो हाफ ऑफ AB है, तो मैं हाफ ऑफ AB की जगह अब मैं लिखूंगा BP। यहां पर मैंने AP लिखा था, हाफ ऑफ, देखिए फिर से, हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। पहले मैंने हाफ ऑफ CD CQ लिया था, अब मैं DQ ले रहा हूं। ओके, ऐसे ही यहां पर हो गया BP इज इक्वल टू DQ। ओके, तो अगर BP पैरेलल है DQ के और BP इक्वल है DQ के, तो DPBQ is a parallelogram, which implies DPBQ is a parallelogram। क्यों? क्योंकि BP और DQ ऑपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रेटल DPBQ के। ओके, तो BP और DQ इक्वल है, BP और DQ पैरेलल है, तो इसका मतलब है DPBQ is a parallelogram। तो ये दूसरा पार्ट था जो आपने प्रूव कर दिया। अब मुझे तीसरा पार्ट करना है। तीसरे पार्ट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए आप। थर्ड पार्ट, आपने कहा APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ APCQ एंड DPBQ आर पैरेललोग्राम्स। आपने प्रूव किया ना, यहां पर प्रूव किया APCQ पैरेललोग्राम है, यहां पर प्रूव किया DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रूव्ड अबव, ये आपने प्रूव किया हुआ है। अगर APCQ पैरेललोग्राम है, APCQ अगर पैरेललोग्राम है, तो AQ इज पैरेलल टू CP, AQ इज पैरेलल टू CP। ओके, ठीक है जी। अब सोचिए AQ पैरेलल है CP के, और अगर DPBQ ये है, DPBQ एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है DP पैरेलल है BQ के, ठीक है, एंड DP इज पैरेलल टू BQ। ठीक है जी। AQ पैरेलल है CP के, क्यों? क्योंकि APCQ एक पैरेललोग्राम है। DP पैरेलल है BQ के, क्यों? क्योंकि DPBQ भी एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए, अगर AQ पैरेलल है CP के, तो इसका मतलब है QS पैरेलल हो जाएगा PR के, which implies QS पैरेलल टू PR। ठीक है जी, QS पैरेलल हो जाएगा PR के। क्यों ऐसा है? क्योंकि S लाइज ऑन AQ, R लाइज ऑन CP। ओके, S लाइज ऑन AQ, R लाइज ऑन CP, और आपको बोला गया है AQ पैरेलल है CP के, तो इसका मतलब है SQ पैरेलल हो जाएगा PR के। ये तो एक बात होगी। दूसरा आपने कहा DP पैरेलल है BQ के, S लाइज ऑन DP एंड R लाइज ऑन BQ, दैट मींस SP इज पैरेलल टू QR। ओके, एंड SP इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब जरा फिर से नोटिस कीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल PSQR, in a quadrilateral PSQR, QS is parallel to PR, QS is parallel to PR, and SP is parallel to QR। देख लीजिए, QS ये है, QS is parallel to PR, और दूसरा है SP, मतलब दिस वन is parallel to QR, यानी कि दिस वन। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि PSQR इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। पहले मैंने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर मैंने प्रूव किया DPBQ को एक पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसे किया मैं बता देता हूं। AB पैरेलल है CD के, AB इक्वल है CD के, तो हाफ ऑफ AB हो गया AP, हाफ ऑफ CD हो गया CQ। तो AP is parallel to CQ, AP is equal to CQ, okay? When AP is equal to CQ, AP is parallel to CQ, that means APCQ is a parallelogram। ठीक है जी। अब दूसरे केस में हमने कहा हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के बराबर है, that means DQ is equal to BP। हमने कहा हाफ ऑफ AB पैरेलल है हाफ ऑफ CD के, that means DQ is parallel to BP, okay?
बीपी डीक्यू के पैरेलल, बीपी डीक्यू के इक्वल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डीपी बीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ये रूल हमने पढ़ा ना। वो रूल क्या था? मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहां पर वो रूल जो है हमने लगाया है। तो इस तरह से ये भी पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है AQ पैरेलल है CP के, डीपी BQ एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब डीपी पैरेलल है BQ के, AQ पैरेलल है CP के, इसका मतलब है QS पैरेलल है PR के, डीपी पैरेलल है BQ के, इसका मतलब है SP पैरेलल है QR के। ओके, QS पैरेलल टू PR, SP पैरेलल टू QR, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है PSQR इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। इट्स क्वाइट सिंपल।